नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सदन में संग्राम। उत्तर प्रदेश की नवगठित विधानसभा के कार्यकाल का औपचारिक आगाज हो गया है और सत्र के पहले ही दिन सदन में सियासत हावी रही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को दूसरी बार कार्यकाल संभालने के बाद सदन को पहली बार संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं और दोनों मिलकर ही सकारात्मक भाव के साथ प्रदेश की जनता का विकास कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान देखा है कि नेताओं ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप किए। हम कह सकते हैं कि जनता कभी भी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती है, हमेशा प्रगतिशील सोच को स्थान देती है। जो सकारात्मक होगा वो अंगीकार किया जाएगा। उधर इस दौरान सदन में सपा ने विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह से ही मिशन 2024 में दलित वोट बैंक को साधने की शुरुआत कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी के करीब 1 दर्जन विधायकों ने शपथ लेने के बाद जय समाजवाद के साथ साथ जय भीम का नारा भी लगाया। इस तरह दलित वोट बैंक को यह संदेश देने की कोशिश की कि सपा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करती है। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले मेरठ के सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने शपथ लेने के बाद जय भीम जय भारत का नारा लगाकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद मैनपुरी जिले से विधायक ब्रजेश कठेरिया, संभल जिले से विधायक राम खिलाड़ी सिंह, सचिन यादव, शिव प्रताप यादव समेत करीब 1 दर्जन विधायकों ने जय भीम जय समाजवाद का नारा लगाया। जिसके बाद जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को भले ही 36% वोट मिले हों, लेकिन उसके गहराई में जाएं तो सामने आता है कि दलित वोट बैंक पर अभी भी भाजपा और बसपा का कब्जा है। बसपा से शिफ्ट हुआ दलित वोट बैंक भाजपा को मिला है। विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट के साथ हाशिए पर आई बसपा के दलित वोट बैंक पर अब सपा की भी नजर है और 2024 की लड़ाई में दलित वोट बैंक की बड़ी भूमिका होगी। उधर सपा विधायक अतुल प्रधान की ओर से जय भीम जय समाजवाद का नारा लगाने के बाद भाजपा विधायकों ने शपथ के बाद जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए और इस पर सपा के कुछ विधायकों ने आपत्ति जताते हुए जय जवान जय किसान का नारा लगाया तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता देख सभापति ने मामले को शांत किया। मथुरा जिले के विधायकों ने गिरिराज जी की जय राधे राधे के नारे लगाए। वहीं कुछ सदस्यों ने धार्मिक नारेबाजी को लेकर सदन से बाहर नाराजगी जताई है। देखिए, सदन होती है, नवनिर्वाचित सदन है और पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। सबका शपथ ग्रहण हो गया है और मुझे लगता है उसके बाद यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख वो मुद्दे लाए जाएं जिन पर चर्चा की जाए। कैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बनाया जाएगा, कैसे विकास किया जाएगा, क्या नए आयाम लिखे जाएंगे, ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट में भी हम देख रहे हैं और जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, सब ने अपने अपने अलग नारे लगाए हैं। किसी ने वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है तो किसी ने कुछ किया है। लेकिन एक बात इससे और कहीं ना कहीं निकल कर आती है कि आखिरकार क्या माने, ये अलग अलग जो नारे लगाए जा रहे थे। हम सब एक ही देश में हैं तो मुझे लगता है कि जो जरूरी है वो कर लें। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मैटर हो सकता है, लेकिन आप अलग अलग नारे भी लगा रहे हैं, अलग अलग मैसेजेस भी दे रहे हैं और आखिर फिर इतनी चीजें हो गई, अलग अलग प्रकार के जब नारे होने लगे कि तो सभापति को कहीं ना कहीं इंटरप्ट करना पड़ा और मामले को शांत कराना पड़ा, क्योंकि फिर आपत्तियां आना शुरू हो गई थी। अब मैं यहां ये तो नहीं कह सकती कि जय श्री राम गलत हो गया, या मैं ये कह दूं कि जय समाजवाद गलत हो गया, या जय भीम का नारा गलत हो गया, या जय श्री राधे राधे गलत हो गया। लेकिन ये जो तमाम चीजें हुई हैं, ये अलग अलग बोलकर क्या बताना चाह रहे थे? क्या सदन सिर्फ इसलिए थी आज की शपथ ग्रहण के बाद यही होगा? बहरहाल विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कन्हैया चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। कन्हैया चौहान जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शशांक जी आपसे ही करना चाहती हूँ। मुख्य विपक्षी दल और कई विधायकों की शपथ हुई है, नवनिर्वाचित तो विधायक थे, उन्होंने शपथ ली है। एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये जो आज नारे अलग अलग प्रकार से लगे और उसके बाद आपत्ति भी हुई, फिर शांत भी कराया गया, ये इसकी क्या जरूरत थी, या ऐसा होता है, या ये सबका अपना व्यक्तिगत अधिकार है? नहीं, इस पर कोई भी लिखित कानून तो नहीं है और हाउस के डेकोरम को मेंटेन करना सदन के अध्यक्ष के हाथ में होता है। कई बार सदन को नियंत्रित करने के लिए वो अपने विवेक से निर्णय लेते हैं और जहां तक अगर स्पेसिफिकली
समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों द्वारा जय भीम और जय समाजवाद के नारे की बात कही गई तो प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे संविधान का तो वहां पर तो आप शुरुआती इसी बात से करते हो कि भारत को एक हम धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी गणतंत्र बनाएंगे। इस बात की आप प्रियम्बल की शपथ लेते हो तो जय भीम या जय समाजवाद का नारा भीम जो है वो भीमराव अम्बेडकर साहब के सम्मान के लिए है, जो संविधान के प्रवर्तक हैं। अब उसमें पॉलिटिकल एंगल देखना अपनी जगह पर है। हाँ, ये जरूर है कि संविधान ये जरूर कहता है कि आपको धर्म जो है वो राजनीतिक कार्यों में गाइडिंग फोर्स नहीं बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक अपना व्यू है, एक अपना विचार है और वो आज की तारीख में उसको ओपनली कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका सर्वश्रेष्ठ निर्णय तो स्पीकर साहब ही ले सकते हैं और जो भी उन्होंने निर्णय लिया होगा। और नारे लगाने पर रोक वाली स्थिति नजर में नहीं आ रही है कहीं पर भी, जो जितना मैं कानून समझ रहा हूँ कि नारे लगाने पर कोई रोक हो ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता है। सदन की मर्यादा और सदन की प्रतिष्ठा किस रूप में सुरक्षित और संरक्षित रह सकती है, इसका पूर्ण अधिकार सदन के अध्यक्ष महोदय को होता है। तो उन्होंने जैसा भी अपने से निर्णय लिया होगा, क्या कार्रवाई उतना डिटेल मुझे मालूम नहीं, लेकिन नारों को अभिव्यक्त करने में समाजवादी पार्टी ने उनके जो कोई ये पार्टी का व्हिप तो था नहीं कि आपको नारे लगाने हैं। आज ये 125 लोगों में 8-10 लोगों ने अपनी भावनाओं का इजहार किया है। काउंटर में जिस तरीके से नारे आए निकल के भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकगण के, जिस तरह से उन्होंने सदन में बोला, तो वो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया लगाई पड़ती है, वो स्वतः स्फूर्त नहीं है। पहला जो नारा लगा वो स्वतः स्फूर्त है जय भीम जय समाजवाद का, अभी प्रधान ने जो लगाया, लेकिन उसके बाद जो नारे लगे वो प्रतिक्रिया में लगे, यानी कि इन नारों का हम काउंटर करते हैं। ये चीज थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। क्या जय भीम और जय समाजवाद के नारे का जो कि संविधान प्रदत्त है, उनका काउंटर हम धार्मिक नारों से देंगे? नारे लगाने की स्पष्टता दोनों पक्षों में। ठीक है, चलिए एक बात और अच्छा, यहाँ पे ये जो बात कह रहे हैं कि दलित वोट बैंक की बात, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि अभी भी एक वोटर्स का यदि हम एक परसेंटेज देखें तो चाहे हम बसपा की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, दलित वोट बैंक का अच्छा खासा उन पर प्रभाव देखने को मिला है। दूसरी चीज ये भी थी कि ये जो वोट बैंक खसका दलित वोटर्स का, ये बसपा का खसक कर बीजेपी को गया है, इसलिए समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। फिर भी पहले के कंपैरिजन में अच्छी सीटें आई हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि हम यदि जातिगत समीकरणों की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी का शायद ये एक प्रयास था या शुरुआत थी, हालांकि आपने कहा कि उसको उस दृष्टि से ना देखा जाए, पर फिर भी आने वाले समय के लिए या 2024 की मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो उनको साधने के लिए करनी पड़ेगी। और वो इसलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जुड़े हुए लोग या जब 2-3 सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, एक प्राइवेट इलाकाई संविधान के संशोधन की आवश्यकता है, दलित समाज को बेहतर तरीके से संरक्षण मिला है, उसमें संविधान की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और संविधान में बदलाव करके क्या लाना चाहते हैं, और फिर अभी बयान और आया कि जिस भागवत साहब का बयान था कि संविधान की आड़ में अल्पसंख्यक को बढ़ावा मिल रहा है। फिर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में संविधान पर अतिक्रमण गोष्ठी होनी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसको रोका। शमशुल इस्लाम साहब की शायद जबलपुर में मेरे ख्याल से हो रही थी, वहां पर गवर्नमेंट ने रोका। प्रयागराज में वहां पर एक बार 24 घंटे पहले रोका। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ठीक है शशांक जी, आपकी आवाज काफी कट के पहुंच रही है और अभी प्रॉपर आ भी नहीं रही है। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ केसी जैन जी जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो चर्चा में जुड़ने के लिए। और सदन में संग्राम देखने को मिला। एक बहुत सिंपल सा सवाल मुझे लगता है यहाँ पे केसी जैन जी, सबसे पहले वो यही है कि सदन में एक तो नवनिर्वाचित जो विधायक थे उनकी शपथ हुई। अच्छा, शपथ के दौरान सबने अलग अलग प्रकार के नारे लगाए हैं और मैं किसी भी नारे को गलत नहीं कह रही हूं, लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? ये सवाल मैंने शशांक जी से भी लिया था कि आखिरकार ये व्यक्तिगत अधिकार है या कोई और मैसेज देने का प्रयास था?
नहीं, देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने एक बार फिर से समर्थन दिया है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, क्या बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 अन्य राज्यों में जिस प्रकार से बनी है, उससे क्या है कि जितने भी विपक्षी दल है, बिल्कुल उनके अंदर बौखलाहट दिखाई दे रही है। ऐसे में जो परिवारवाद का नारा और जो परिवारवाद के साथ साथ जिस प्रकार से धन बल का, बाहुबल का उपयोग विपक्षी दल लगातार करते रहे, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और परिवारवाद की राजनीति करते रहे, इन सारी चीजों को जनता ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। और भ्रष्टाचार रूपी दीमक जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से काम किया और भ्रष्टाचार को पनाह दी, और वो भ्रष्टाचार दीमक की तरह उत्तर प्रदेश को एक गरीबी राज्य बना करके छोड़ दिया था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, तो जनता का जो जनमत आया है उसको अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये जनमत की लूट है। अरे, ये जनता का जनमत है, इसको सराहना चाहिए और जनता के जनमत को सर माथे बैठाना चाहिए। हम भी बीच में लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, लेकिन हमने जनता के जनमत को स्वीकार किया, ऐसा नहीं उसको खारिज कर दिया, और लगातार जनता के बीच में हमने काम किया। उसी का परिणाम था कि 2017 के चुनाव में हमें जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी और एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार दी। यहाँ पे ये भी था कि उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं करती है, लंबे समय से कभी भी दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया लगातार, और ना ही उनकी सरकार रिपीट हो पाई। इन दोनों भ्रमों को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको तोड़ा। और अब क्या है, अब फिर वही जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति के अंतर्गत ही इस तरीके के नारे सदन में लगे और विपक्ष बिल्कुल बौखलाहट में है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से जनता को लुभाएं। जनता के साथ बहुत सारे लुभावने वादे किए, कांग्रेस ने भी किया, आपने देखा होगा। 36,000 महिलाओं को, 36,000 बुजुर्गों को 36,000 रुपए महीने जो है महिलाओं को, बुजुर्गों को और युवाओं को तमाम सारे प्रलोभन दिए। 300 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली फ्री, कुल मिलाकर के जनता ने इस मुफ्तखोरी को भी खारिज किया। तो कुल मिलाकर के जब जनता का जनादेश आ गया है और एक प्रेजेंट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनी है, इससे बिल्कुल सारे की सारे विपक्षी दल बौखलाहट पे हैं। किसी को 1 सीट, किसी को 2 सीट, कोई बिल्कुल खारिज हो गया, उसकी सीट ही समाप्त हो गई। आप देखिए ओवैसी दिन ओवैसी की पार्टी का देखिए, एमआईएमआई पार्टी का बिल्कुल शून्य हो गए वो। तो कुल मिलाकर के आप इसी तरीके से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में कितने बड़े पद के नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, और वो दूसरी पार्टी में गए, शून्य पे आ गए, वो उन्होंने सीट बदली, तब भी जनता ने उनको खारिज कर दिया। तो देखिए, जनता के बीच में जो काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा, भ्रष्टाचार रहित कार्य करेगा और परिवारवाद से दूर, जातवाद से दूर जो व्यक्ति राजनीति करेगा, जो पार्टी राजनीति करेगी, उसको जनता सिर माथे बैठाएगी। तो इन सब नारों से कुछ नहीं होने वाला है। पूर्ण बहुमत की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, और पिछली सरकार में जो काम रह गए थे उनको हम पूरा करेंगे, और हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमने जो वादे किए उनको हम पूरा करेंगे। ठीक है। अच्छा, केसी जैन जी, क्या लगता है कि सपा विधायकों ने शपथ के बाद जिस तरीके से जय भीम के नारे लगाए, तो हम संविधान को यदि देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक सम्मान की बात करें, संविधान की क्योंकि बातें शपथ हो रही थी, ये इसलिए लगाया गया, या इसके पीछे कुछ और माने? फिर वही बात, देखिए, सम्मान तो सबका हो रहा है। फिर जहां पर अगर जय श्री राम के नारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं, या ये कहे कि अब हमारा हिंदू वर्ग लगाता है, तो उनके आराध्य देव हैं, जिसके आराध्य देव है वो अगर जय श्री राम के नारे लगाता है तो उसको सांप्रदायिकता का नाम ये लोग क्यों देते हैं? और अभी एक बाबर अकबर क्या नाम है उसको, तो उसने जब जीत की बधाई दी, पटाखे छुड़ाए, जय श्री राम के नारे लगाए, उसको पीट पीट करके उसकी हत्या मुसलमानों ने कर दी। तो ये क्या है? अगर भगवान के सम्मान में जय श्री राम के नारे लगते हैं, एक हिंदू होने के नाते अगर हिंदू लोग अपने जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो बहुसंख्यक वर्ग को क्या इतना कहने का भी अधिकार नहीं है? और हम तो अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं, तो क्या हमारे समाज के लोग क्या हम लोगों को मार डालते हैं? नहीं मार डालते। फिर एक मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति ने अगर जो है जय श्री राम के नारे लगाए, उस मुस्लिम वर्ग के संप्रदाय के लोगों ने उसको पीट पीट करके मार डाला, और ये एक अंतरराष्ट्रीय खबर बनी। तो ऐसे में भारत देश कितना सहिष्णु है और कौन लोग सहिष्णु है, कौन लोग सहिष्णु नहीं है, ये जो एक कपोल कल्पित एक जो परिभाषा गणित की गई थी, वो उभर करके सामने आ गई है कि कौन लोग सहिष्णु है, कौन लोग सहिष्णु नहीं है।
तो जाति और धर्म की राजनीति के लिए, दलितों को साधने के लिए कहीं ना कहीं देखिए, जिस प्रकार से संविधान के अंतर्गत दलितों को बहुत सारे अधिकार मिले, तो ये माना जाता है दलितों के मसीहा के रूप में भीमराव अंबेडकर जी को देखा जाता है, और खास करके दलित उनको भगवान की तरह से पूजते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखा करके कि हम भी भीमवादी हैं, इसलिए दलित हमारी तरफ आ जाए, इस तरीके की राजनीति हो रही है। जबकि दलितों को ना तो सम्मान किया समाजवादी पार्टी ने, ना तो भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया। आपको याद होगा, इसी समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 में बनी थी, उसके जस्ट बाद मायावती जी की भी मूर्ति तोड़ी गई, कई जगहों पे अंबेडकर की भी मूर्तियां समाजवादी पार्टी के लोगों ने तोड़ी, और जहां मूर्तियां मजबूत थी नहीं तोड़ पाए, वहां पे उनके ऊपर कालिक फेंकी थी। तो जो लोग अंबेडकर जी की मूर्ति पे कालिक पोतते हैं, बहन जी की मूर्ति को तोड़ते हैं, तो वो लोग सहिष्णु कैसे हो सकते हैं? वो लोग अंबेडकर जी के सम्मान में नारे कहाँ लगा रहे हैं? वो तो कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं, जबकि जनता पूरी बात समझ चुकी है इस तरीके का उनका षड्यंत्र कहीं पर भी काम आने वाला नहीं है। और ये चीज इन्होंने इसके पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी देखा, इसके पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 का, तब भी देखा, 2019 में देखा, 2017 के इलेक्शन में देखा, 2022 के इलेक्शन में देख लिया। अब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा, परिवारवाद की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास को जो लेकर के पार्टी चलेगी, उस पार्टी को जनता सिर माथे बैठाएगी, और जो जनता के हित में काम करेगा उसको जनता बार बार चुनेगी। ठीक है शशांक जी, एक लाइन में बोलूंगी जितना मैं समझ पाई हूं कि कहीं ना कहीं वही बात आ गई कि सिर्फ सियासत और वोट बैंक को साधने का प्रयास। मैंने उस समय फोन पे पूरी बात आपकी बीच में कट रही थी, उसको रिपीट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि लगता है जैन साहब उस समय आए नहीं थे। ठीक है, बोलिए। और वो बेहतर दे देंगे। मैंने आपसे कहा था कि इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सांसद जी ने राज्यसभा में एक बिल दिया संविधान के संशोधन के लिए, 2 PIL पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अभी एडमिशन नहीं हुआ है, वो भी संविधान संशोधन के संदर्भ में है। फिर भागवत साहब का बयान आता है कि संविधान की आड़ में कट्टरपंथी अल्पसंख्यक इसका फायदा उठा रहे हैं। ये चीजें जो लगातार निकल के आती हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका देश में आशंकित हो रहा है कि आखिर संविधान में बदलाव लाकर ये लाना क्या चाहते हैं। अभी जैन साहब बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने मायावती जी की बहन जी की मूर्ति को तोड़ा, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि मूर्ति जब तोड़ी गई थी तो उसी समय 24 घंटे के अंदर मूर्ति रिप्लेस भी की गई थी, और जो लोग थे उन पर कार्रवाई भी की गई थी। जो चीजें रही बाबा साहब की मूर्ति के तोड़ने की, जहां जहां घटनाएं हुई, एक भी घटना ऐसी नहीं है कि किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर कोई उंगली उठी हो। जो हुआ उन पर कार्रवाइयां हुई। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, उनको सम्मान भारतीय जनता पार्टी भी देती है, समाजवादी पार्टी भी देती है, बसपा भी देती है, सारे लोग एक संविधान के निर्माता के रूप में। हमारा जो अपना मानना है, बड़ा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि आज की तारीख में कहीं ना कहीं जो जिस तरीके के मूवमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक बार अनंत कुमार हेगड़े साहब केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी बयान आ चुका है। एक आपके आंध्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका भी बयान आ चुका है कि संविधान में संशोधन का और बदलने का, संविधान बदलने का वक्त आ गया है। तो ये चीजें आशंकित करती हैं, और इसलिए कि हमारा संविधान में अटूट विश्वास है, और हम संविधान को ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो वहां पर पहली शर्त यही है कि आपको संविधान, भारतीय संविधान की आस्था और उसके मूल्यों की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध होना है। तो हम जो समाजवादी लोग हैं उसमें जो पूरा जो विचार है, और जो आप एक लाइन में जो आपने सवाल किया कि ये सारा का सारा जी, जो भी हो रहा है, वो एक जैसा खत्म कर रहा हूँ आप बोलना। जी। और जो ये सारा का सारा जो ये कह रहे हैं कि साहब ये दलित वोट बैंक के लिए ये किया जा रहा है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी रूप में है वो अपने नेटवर्क को बढ़ाता है। जो परिणाम निकल के आए हैं, जैन साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि सरकार द्वारा चुन के आई है, लेकिन आप ये सोचो कि हम 35-36% वोट पे पहुंच रहे हैं, 12-13% हम वोट बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10-10 मिनिस्टर्स जो बड़े इनके स्टार मिनिस्टर्स थे वो चुनाव हार रहे हैं, सीटें आपकी घट रही हैं। इसका
कहीं ना कहीं जो हमारा संघर्ष है वो सही रास्ते पर है। हम गेन कर रहे हैं, आप लूज कर रहे हैं। वक्त लगेगा जनता को समझाने में, जनता तक बात पहुंचाने में, और हम अपने जो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो लाइन पार्टी की है वो सही लाइन पर हम चल रहा है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि केसी जैन जी आप अपनी बात रखें, अच्छा आज की देखिए कार्रवाई में एक चीज और हुई है, जब पूरी तरह से हो गया सदन जब हो जाती है, उसके बाद में जब दोनों पक्ष आते हैं बाहर, उनसे बात की जाती है, तो वो फिर दोनों ही पक्ष ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं थी और सदन का मर्यादा जो होती है उसका ध्यान रखना चाहिए और उसके हिसाब से ही नारेबाजी होनी चाहिए, तमाम चीजें। मुझे समझ में नहीं आता, जब दोनों पक्ष इतनी समझदार हैं और बाहर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो अंदर भी समझदारी दिखाई दे ताकि ये बातें ही ना हो। केसी जैन जी बोलिए। जी है, विधानसभा के अध्यक्ष जी हैं, सदन का मर्यादा का पूरा अधिकार है उनके पास, कंप्लीट हो सकता है। चूंकि आज पहला दिन है तो इसलिए उन्होंने उस चीज को अदरवाइज लिया हो। मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी विवेक से अपना निर्णय लिया होगा और कि मर्यादाओं के विपरीत उनको कहीं ना कहीं पर, क्योंकि जैसे जय श्री राम के नारे को जस्टिफाइड कर रहे हैं जैन साहब और जय भीम और जय समाजवाद के नारे कर रहे हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी के भी संदर्भ में ये चीजें आई होंगी, यही तर्क वितर्क उनके दिमाग में भी आएंगे। आपने भी जो शुरुआत करी थी, तो आपने कहा था कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जय भीम गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जय श्री राम गलत है। तो जाहिर सी बात है कि एक डिबेट है और उस डिबेट में मेरे ख्याल में बेस्ट जज जो है वो माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा के अध्यक्ष है। नहीं, बिल्कुल, वो तो देखिए सब चीजें नियम के मुताबिक क्या है क्या नहीं है वो उनको करना है, और मुझे नहीं लगता किसी को भी अधिकार है कि हम ये कह दें कि जय श्री राम का नारा गलत है या जय भीम का नारा गलत है या राधे राधे का। मुझे लगता है इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन वहां क्या इस तरह की चीजें सही थी, ये मुझे लगता है वो निर्णय उनका है। और यदि नहीं होना चाहिए, गलत है यदि, तो मुझे लगता है स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि हम यदि उसको सियासत से जोड़ें तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है। तो ये तो समझदारी का विषय है। केसी जैन जी अपनी बात रखिए। ऐसा है कि कुछ चीजें क्या होती हैं कि कानून के दायरे में गलत और सही की दृष्टि से उनको नहीं नापा जा सकता है, क्योंकि तमाम सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नैतिक दृष्टि से गलत होती हैं। कि अगर आप क्लासरूम में हाफ पैंट पहन करके चले जाएं तो आप कानूनन कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, आप हाफ पैंट पहने हुए हैं, आप नंगे तो है नहीं, निर्वस्त्र तो है नहीं वहां पर, लेकिन नैतिकता ये कहती है कि आपको फुल पैंट पहन के वहां पे जाना चाहिए क्लासरूम में। वैसे ही कहाँ पे किस चीज का उपयोग करना है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जय भीम का नारा लगाना गलत है, लेकिन किस जगह पे लगा रहे, किस उद्देश्य से लगा रहे, चर्चा आपने जो डिबेट रखी है उस पर हमने बात रखी। आपने कहा ये समाजवादी पार्टी के लोग जिस प्रकार से अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हम भीम का सम्मान करते हैं, भीम अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, बात इस पे उठती है ना। अभी इन्होंने इस चीज को स्वीकार किया हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कि मूर्ति टूटी थी, लेकिन उसके बाद में तुरंत नई मूर्ति लगा दी गई। अखिलेश यादव जी ने नई मूर्ति लगवा दी। यानी कि अगर उस घटना का विरोध नहीं होता, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उस समय विपक्ष में रहते हुए विरोध किया, तो क्या आप मूर्ति लगवाते? नहीं लगवाते आप। दूसरी बात, ये साहस कहां से आ जाता है? जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो इन गुंडों माफियाओं में ये साहस कहां से आ जाता है जो कट्टा लेके बाहर निकलेंगे और फायरिंग करेंगे, जीतने के बाद में प्रधानी का चुनाव जीत जाएंगे कोई समाजवादी पार्टी के लोग, तब भी वो फायरिंग करेंगे, लोगों को डराने धमकाने का काम करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। ये साहस, ये हिम्मत, ये ताकत कहां से आ जाती है गुंडागर्दी करने की? बात ये है, समाजवादी पार्टी सरकार जाने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मायावती जी की क्या 2017 से लेकर के 2022 तक एक भी मूर्ति कहीं तोड़ी गई? या अम्बेडकर जी पर जिस प्रकार से कालिक पोती गई, जिस प्रकार से मूर्तियां टूटी, आपने भी स्वीकार किया समाजवादी पार्टी के साथी ने, जहां जहां मूर्तियां टूटी तहां हमने कार्रवाई की। और जिस प्रकार से लगातार एक बाढ़ आ गई थी, क्योंकि इसके पहले बहन जी की सरकार थी और मायावती जी की सरकार थी, तो उनके देश के बदले आप लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जो अपने आप को लोहियावादी कहते हैं, तो क्या लोहिया जी इस विचारधारा से प्रेरित थे कि दूसरी पार्टी के जो लोग हैं या जो लोग और हमारे राष्ट्र के सम्मानित व्यक्ति हैं, क्या उनका अपमान करें? जो देखिए, राष्ट्र के जो महापुरुष वो किसी से बने हुए नहीं है। आप देखिए कि राम मनोहर लोहिया जी, और आप देखिए जिस प्रकार से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो हम तो सबका सम्मान करते हैं। वल्लभ भाई पटेल जी को
सीने से लगा करके कांग्रेस लंबे समय तक चलती रही। लेकिन ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर उन्होंने कितनी योजनाओं का निर्माण किया, कितने ओवरब्रिज, कितनी कॉलोनियां, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से रखा। लेकिन इंदिरा जी के नाम से, नेहरू जी के नाम से, आप देख लीजिए राजीव जी के नाम से आपको हजारों संस्थान मिल जाएंगे। जैसे लगता है उनके बाप की बपौती थी ये, वो अपने निजी पैसे से वो काम करवा रहे थे। अरे सरकारी काम जब हो रहा है तो आपको सारे महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। कुछ उनके नाम पर, कुछ उनके नाम पर, कुछ उनके नाम पर योजनाएं होनी चाहिए थी। लेकिन इसी तरीके से ये समाजवादी पार्टी जय भीम के नारे जरूर लगाती है, लेकिन यही समाजवादी पार्टी भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़वाने का भी काम करती है और बहन जी की भी मूर्तियां तोड़वाने का काम करती है, और जब उसका विरोध होता है तो वही मूर्तियां वापस लगवाने का भी काम करती है। ये बात स्वयं समाजवादी पार्टी के साथी ने स्वीकार की। तो कैसे माना जाए कि शशांक जी ने कहा कि उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की गई थी और ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि किसी सपा के से संबंधित किसी व्यक्ति का नाम आया हो। हाँ, ये बात है कि उसको गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई। हर जगह पे आया, खुले शब्दों में आया। कोई लोहिया वाहिनी का सचिव था, कोई छात्र सभा का अध्यक्ष था, जिला अध्यक्ष था, कोई जो है मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का था। तो इस तरीके से चीजें देखी गई। और दूसरी बात ये साहस, ये हिम्मत, ये गुंडागर्दी करने की ताकत जब 2017 से लेकर के 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो तब इन गुंडों की हिम्मत कैसे नहीं हुई। ठीक है, तब इन्होंने एक मिनट केसी जैन जी, क्योंकि समय की सीमा है, मैं इसका जवाब ले लूं जल्दी से, अधूरा रह जाएगा। शशांक जी जल्दी से बोलिएगा। देखिए, ऊना कांड इन्हीं भारतीय जनता पार्टी में हुआ और रिकॉर्ड पूरा गवाह है कि 17 से 22 तक दलितों पे अत्याचार का रिकॉर्ड कायम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो जैन साहब ये सलाह ना बताएं और तथ्यों को गलत तरीके से ना कहें। मैंने केवल बहन जी की मूर्ति के लिए बात करी थी कि जब मूर्ति टूटी थी उसको तुरंत माननीय अखिलेश जी ने लगवाया था, और किसी भी प्रकरण में कहीं पर भी बाबा साहब की मूर्ति तोड़े जाने के संदर्भ में कहीं पर भी कोई घटना नहीं हुई और समाजवादी पार्टी के किसी भी साथी का कभी नाम नहीं आया। तो ये गलत तथ्य कृपा करके जैन साहब मत रखिए। आप एक अच्छे और एक सीजन्ड आदमी आप हैं, तो तथ्यों को सही रखिए। बहस तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन तथ्यों को कृपा करके गलत मत रखिए। समाजवादी पार्टी सदैव संविधान पर और संविधान निर्माता माननीय बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के लिए हमेशा एक समर्पित रही है और हम उसी दिशा में अपने के लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए मैं बीच में रोकूंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की सीमा है। सदन में संग्राम हो गया, शुरुआत हो गई, शपथ हो गई, अलग अलग नारे लग गए। कितना सही है, कितना गलत है, हस्तक्षेप हुआ, आपत्तियां भी आई हैं, सब कुछ डिपेंड करता है सभापति पे। लेकिन पता होना चाहिए विधायकों को क्या करना है, क्या नहीं करना। वहां आप करते हैं, बाहर आके कहते हैं गलत हो गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और यदि वोट बैंक को ही साधना है तो और भी चीजें हैं उनके लिए काम करने की, ये हो सकता है, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।